धृतराष्ट्र एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आंखों के अंधेपन से ज्यादा मन और बुद्धि के अंधकार की छवि उभरती है। वह हस्तिनापुर के राजा तो थे, पर कभी न्यायप्रिय नहीं बन सके। उनका जीवन पुत्र मोह, अधर्म और मौन अपराध का पर्याय बन गया। महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में जहां एक ओर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और विदुर जैसे पात्र धर्म के प्रहरी बने, वहीं धृतराष्ट्र वह छाया बन गए जिसने सारे वंश को विनाश की ओर ढकेल दिया। यह कथा आरंभ होती है गांधारी से हुए विवाह से। भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से कराया, लेकिन विवाह से पहले एक विचित्र परंपरा निभाई गई। ज्योतिषियों ने कहा कि गांधारी के पहले विवाह में बाधा है, इसीलिए उनका प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से कराया गया। फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। यह बात जब धृतराष्ट्र को झात हुई तो उन्होंने इसे अपमान मानते हुए गांधारी के पिता राजा सुबल और पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में सिर्फ एक व्यक्ति के खाने लायक भोजन दिया जाता था। सब भूख से तड़प रहे थे। राजा सुबल ने तय किया कि उनका सबसे छोटा पुत्र शकुनी ही भोजन पाएगा, ताकि वह जीवित रह सके और प्रतिशोध ले सके। वही शकुनी बाद में कुरु वंश का पतन करने वाला बना। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी से संबंध बनाए, जिससे युयुत्सु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह घटना धृतराष्ट्र की आत्मिक दुर्बलता को दर्शाती है। गांधारी ने वेद व्यास से वरदान प्राप्त किया था, जिससे उन्हें 99 पुत्र और एक पुत्री मिली। वे सभी कुंडों से उत्पन्न हुए थे, परंतु युयुत्सु का जन्म उस पाप का प्रमाण था जिसे धृतराष्ट्र ने भोग विलास में डूबकर किया। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष था उनका पुत्र मोह। वे अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को नजरअंदाज करते रहे। विदुर, संजय और यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बार बार चेताया कि दुर्योधन अधर्म पर चल रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए दुर्योधन का प्रेम इतना अधिक था कि उन्होंने न्याय, नीति और धर्म सब कुछ त्याग दिया। वे चाहते तो युद्ध टाल सकते थे, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, तब भी वे मौन रहे। एक राजा के लिए यह सबसे बड़ा पाप है कि वह नारी के सम्मान की रक्षा न कर सके। इस मौन अपराध के कारण ही श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब अधर्म का नाश अवश्यंभावी है। धृतराष्ट्र ने कभी अधर्म के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सदैव दुर्योधन, शकुनी और कर्ण की बातों को सच माना और विदुर, संजय व गांधारी की न्यायोचित बातों को नजरअंदाज किया। उन्होंने अपनी सत्ता का उपयोग धर्म स्थापना के लिए नहीं, बल्कि अधर्म की छाया में जीने के लिए किया। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे। श्री कृष्ण और पांडव सभी धृतराष्ट्र से मिलने गए। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और गले मिले। अंत में भीम की बारी आई। श्री कृष्ण को पता था कि धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते हैं, क्योंकि उसने दुर्योधन का वध किया था। जब भीम आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और एक लोहे की मूर्ति को भीम के स्थान पर रख दिया। धृतराष्ट्र ने उसे भीम समझकर गले लगाया और इतनी ताकत से दबोचा कि मूर्ति चकनाचूर हो गई। उनका क्रोध और मोह इस हद तक बढ़ चुका था कि वे यह तक नहीं समझ सके कि वह मानव नहीं, मूर्ति है। जब श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चाई बताई तो वे फूट फूट कर रोने लगे। धृतराष्ट्र के अंधेपन का रहस्य भी उनके पूर्व जन्म में छिपा था। कहा जाता है कि वे अपने पिछले जन्म में एक निर्दयी राजा थे। एक बार जब वे राज्य भ्रमण पर थे, उन्होंने तालाब में अपने बच्चों के साथ तैरते हुए एक हंस को देखा। मनोरंजन की भावना से उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाए। हंस की पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई और उसके बच्चों की भी। मरते समय हंस ने राजा को श्राप दिया, जैसे मेरी आंखें छीनी गई, वैसे ही तू भी अंधा जन्मेगा और तेरे पुत्रों की भी वही दुर्दशा होगी। इस श्राप का ही परिणाम था धृतराष्ट्र का जन्म से अंधा होना और महाभारत युद्ध में उनके समस्त पुत्रों की मृत्यु। महाभारत युद्ध के 15 वर्षों बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय ने राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। वे वनवास में चले गए, तपस्या करने लगे। 3 वर्षों तक वे मौन साधना में लीन रहे। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान के लिए गए। उसी समय जंगल में भीषण आग लग गई।
संजय ने सबको आग से बच निकलने का आग्रह किया, लेकिन धृतराष्ट्र वृद्ध और दुर्बल हो चुके थे। गांधारी और कुंती ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे सभी वहीं रह गए। अग्नि की ज्वालाएं बढ़ती रहीं और तीनों धीरे धीरे उसमें समा गए। संजय यह दृश्य देखकर व्यथित हो गए और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने सन्यासी जीवन अपनाया। कुछ समय बाद देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए और उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया। युधिष्ठिर अपने परिजनों की अंतिम क्रिया हेतु वहां पहुंचे और विधिवत धार्मिक अनुष्ठान किए। धृतराष्ट्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल नेत्रों से देखना पर्याप्त नहीं होता। यदि आत्मा विवेक और धर्म से दृष्टिहीन हो जाए तो अंधकार का साम्राज्य अनिवार्य हो जाता है। धृतराष्ट्र चाहते तो कुरुवंश का रक्षक बन सकते थे, पर वे खुद उसके विनाश के कारण बन गए। यदि आपको यह धर्म गाथा रोचक और विचारशील लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।